हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ फिगर में पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक करती है, टकराती है मिरर पी क्यू के ऊपर एट पॉइंट बी, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होके बी सी पॉइंट सी पर आर एस मिरर को स्ट्राइक करती है, और यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होके मिरर पी क्यू की तरफ सी डी बैक हो जाती है। यहां हमें प्रूव करना है कि ये जो रे ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हमें गिवन है उनको लिख लेंगे। गिवन में है के पी क्यू पैरेलल आर एस है, और इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रेज दी गई हैं। रेज ए बी, बी सी एंड सी डी। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे गिवन में। प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव रे ए बी या फिर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। अब यहां प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया यहां पर बी एम, और इसी तरह पॉइंट सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको नाम दे दिया सी एन। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है, इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। आगे यहां से प्रूफ। तो देखो यहां ये जो बी एम परपेंडिकुलर हमने दो ड्रॉ किए, बी एम और सी एन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो दो मिरर हैं पी क्यू और आर एस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। तो जब ये दोनों मिरर पैरेलल हैं तो इनके ऊपर बनने वाले परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे, तो इसलिए बी एम पैरेलल सी एन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहां पर देखो ये जो एंगल बी था ये बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो यहां से इंसिडेंस रे जा रही है, यहां पर स्ट्राइक कर रही है, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये रिफ्लेक्टेड रे वाला जो एंगल बना ये हो गया बी। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट बी पर ये एंगल बना था, परपेंडिकुलर ड्रॉ होने की परपेंडिकुलर ड्रॉ जो किया हमने उससे ये बाइसेक्ट हो गया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो इसमें देखो ये जो एंगल ए है ये है इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल बी है ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पर एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, एंड ठीक इसी तरह ये जो पॉइंट सी पे एंगल बना है जिसको हमने एक को एक्स बोल दिया दूसरे को वाई बोल दिया, ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, और इसके रीजन में हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे यहां पर देखो एंगल एक्स जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे एंगल बी एंगल एक्स के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों इक्वल होगा? देखो ये जो दो मिरर हैं पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। अब इनके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए बी एम और सी एन, तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी हमने यहां पर पैरेलल बताए।
ठीक है, क्योंकि मिरर पैरेलल थे तो उनके ऊपर बनने वाले परपेंडिकुलर भी पैरेलल हुए। अब यहां पर देखो ये जो दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, इनको देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, BM और CN। अब इन दो पैरेलल लाइंस को या दो पैरेलल परपेंडिकुलर्स को इंटरसेक्ट करते हुए ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है, BC। अब B और C के जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, BC यहां पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है परपेंडिकुलर BM और CN के लिए। और ट्रांसवर्सल बनती कहां पर है, जब दो कोई पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको इंटरसेक्ट करती हुई कोई तीसरी एक लाइन जब जाती है तो वो लाइन कहलाती है यहां ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहां पर एंगल B जो है वो एंगल X के इक्वल होगा, क्योंकि BM और CN यहां पर दो पैरेलल लाइंस हैं और BC इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, और BC जो है यहां पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो इसके दो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल X के। तो यहां हम लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब वो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुई कोई तीसरी ट्रांसवर्सल जाती है, ठीक है। तो यहां पर BM पैरेलल CN है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल X। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखो इक्वेशन 1 में क्या था कि एंगल A B के इक्वल है और एंगल X Y के इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया कि एंगल B को X के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां अगर एंगल B X के इक्वल है और एंगल B जो है वो A के भी इक्वल है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। एंड देखो चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम दो दो का यहां पर पेयर बना लेते हैं तो इन दो का सम एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एंगल X प्लस एंगल ऑफ Y। जब ये चारों एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिए तो दो दो का पेयर बना के अगर हम दोनों का सम करते हैं तो उनका सम भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो एंगल A प्लस B जो है, A प्लस B ये कहां पर बन रहे हैं, ABC के ऊपर। तो A प्लस B के लिए हम लिख सकते हैं एंगल ABC और एंगल X प्लस एंगल Y के लिए हम लिख सकते हैं यहां पर BCD, ठीक है। तो यहां पर एंगल ABC इक्वल हो गया एंगल BCD के। और रीजन में हम दे सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब कोई दो पैरेलल लाइन होती हैं और तीसरी कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। तो यहां पर देखो ABC, पहले हमने क्या प्रूव किया कि एंगल B जो है एंगल X के इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि वहां पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे और पैरेलल लाइंस हमने ली थी BN और CN। अब जब हमने इन दो चीजों को प्रूव कर दिया तो यहां पर एंगल ABC भी एंगल BCD के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो एंगल ABC और एंगल BCD है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल और पैरेलल कब होते हैं, जब कोई दो पैरेलल लाइन होती हैं। तो यहां पर AB और CD के ऊपर ये दो एंगल यहां पर बन रहे हैं, एंगल B और एंगल C। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर AB पैरेलल CD, ठीक है। और यही यहां पर हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।